नमस्कार, मैं हूँ अवनीश राजतोष। आप देख रहे हैं मेरे साथ पटना का नया रंग। जी हाँ, पटना का जो रूप है बहुत बदल चुका है, लेकिन आज हम उस इलाके में खड़े हैं जहाँ पे पुराना पटना की खुशबू आज भी मौजूद है। जी हाँ, हम बात करें महंदू मोहल्ले की, जहाँ हमने अपना बचपन बिताया है। तो आज हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि पटना के विकास को लेकर ये क्या सोचते हैं और आने वाले चुनाव को लेकर इनके मन में क्या है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे चिन्नू जी कि आप क्या कहेंगे, अभी जो चुनाव आने वाला है माहौल बदलेगा या वही रहेगा? माहौल बदलना चाहिए, तो सबको मौका मिलना चाहिए। और हमारे मित्र लोग आए हैं तो ये तो बहुत खुशी की बात है। यानी मतलब नीतीश बाबू जाने चाहिए? जाना चाहिए, अगला को भी मौका देना चाहिए। कौन होगा आपकी नज़र में, कौन है? अब देखा जाए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता आगे की बात। आपको क्या लगता है बिहार में जो चुनाव आने वाला है, क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव तो होना चाहिए। इस बार तो हमको लग रहा है कि जन सुराग का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि प्रकोप मतलब प्रभाव नहीं बोलिया जाए, उसका प्रकोप बोलिए। उस प्रकोप में हो सकता है 2-3 पार्टी का वोट भी कटेगा और हो सकता है कि कुछ चले भी जाए, कुछ आए। लेकिन हाँ, एक बात है कि बदलाव तो होना ही चाहिए किसी भी मायने में। लेकिन अब नीतीश बाबू के राज में अब तो रोड वगैरह का जो भी आप बोले कि भाई महेंद्र गांधी मैदान से 6 मिनट लगाने में, ये आधा घंटा लगता था। अब लेकिन अब होने वाले समय में हो सकता है 2 मिनट में भी आ जाइएगा। नीतीश बाबू को 1 नंबर से 10 नंबर में कितना नंबर देंगे आप चीफ मिनिस्टर के तौर पर? 5 नंबर या 6 नंबर होना चाहिए। आप कितना देंगे, कितना नंबर 10 में से? अभी तो फिलहाल 4-5 नंबर मिलना चाहिए। तो कुल मिला के इनके जो भाव है उससे आप समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या बदलाव? अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या देखते हैं आप। मेरा नाम अनिल कुमार है। इस बार प्रकोप है, बदलाव होना चाहिए क्योंकि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। अभी तक जो विकास हुआ है, मुंबई में सड़कें बनी है, फ्लाईओवर बने हैं या मैरीन ड्राइव बना है, इसको विकास के तौर पे आप देखते हैं? हाँ, जरूर विकास के तौर पर तो जरूर देखते हैं। लेकिन 20 वर्षों तक नीतीश बाबू शासन किए हैं तो कुछ नए चेहरे युवा वर्ग को आना चाहिए। तेजस्वी यादव बहुत सक्रिय हैं, उनका भविष्य कैसा लगता है तेजस्वी का? तो अब उनका अब तो बताएंगे इंटरनल की हो सकता है कुर्सी में बैठने के बाद भी भविष्य जो आप बोल रहे हैं अंधकार ना हो जाए, तो कुर्सी का सब प्रभाव होता है। अब देखा जाए क्या हो सकता है। अब तो बोल रहे हैं लेकिन अब देखते हैं। लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा कोई दूसरा चेहरा है तो ज़्यादा अच्छा है। तो चुनाव के बाद जनता के मन में क्या है उसका रुख साफ हो जाएगा कुछ देर और मनोज जी आप बताइए, बुजुर्ग आपको क्या लोग भी लगता है इनसे बिहार का जो भविष्य है कैसा है? बढ़िया। हाँ, इसी सरकार में बढ़िया। और नीतीश बाबू को कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में 10। वाह, नीतीश जी आप बताइए। नीतीश जी 10 में 10 अच्छा काम किया है इन्होंने। कुछ ऐसा आगे बताइए जो भी- आपने पहले भी देखा था अब देखे हैं। पहले से बेहतर भी हुआ है। पहले तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। गाँव, सड़क, शहर और फ्लाईओवर ये सारा विकास हो रहा है। महिलाओं के लिए है, जनरेशन के जो बच्चे लोग हैं उनके लिए है। तो सारा चीज़ मिला जुला के इनका सही है और वापस फिर यही आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चिंतन भारद्वाज जी, आप तो पटना में पले बड़े हैं, होश संभाला है, अभी का माहौल कैसा देखते हैं आप बदलाव की अगर हम बात करें तो? नहीं, अगर आप राजनीतिक बदलाव की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बिहार के वासियों ने जो जंगल राज देखा है, पिछले 20 वर्षों में काफ़ी बदलाव आया है। शुरू के 20 वर्षों में नीतीश जी के पहले दूसरे टेन्योर के दौरान यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि जहाँ एक तरफ विकास हुआ वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी काफ़ी बढ़ा। और यही वजह है कि जनता एक बार फिर से, चाहे वो तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी हों या प्रशांत किशोर हों, अब बदलाव के मूड में नजर आती है। तो यानी इस बार सुशासन का जो हाल है वो बदल सकता है? मुझको कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर जनता बदलाव के लिए इस बार वोटिंग करे। मुझे मुंबई की सड़क याद आ रही है और ईर्ष्या हो रही है पटना की सड़कों को देखकर। क्या आपको लगता है कि वाकई इस मामले में पटना बहुत आगे पहुंच गया है? बट फिर भी विकास जरूर हुआ है, सड़कें जरूर बनी हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती।
और ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र का नाम ही है चलते रहना। ये जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है और बहुत ज़बरदस्त इलाका है ये। और यहाँ पे नेशनल पार्क है जिसको बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। राजवंशी नगर, शास्त्री नगर यही आसपास में है। और इस इलाके में थोड़ा आगे जाने पर हाई कोर्ट है, मुंबई माफ़ कीजिएगा पटना हाई कोर्ट है। तो सड़कें जो हैं वो आपको बता रही हैं कि मुंबई की सड़कों की अपेक्षा पटना की जो सड़कें हैं वो कितनी अच्छी हैं। एक ज़माने में बहुत विवाद तब हो गया था जब लालू यादव ने कहा था हेमा मालिनी की गाल की तरह सड़क बनाएंगे। वो जंगल आज तो बन गया लेकिन सड़कें नहीं बनी। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि बदलाव का जो दौर है वो जारी है और आने वाले दिनों में भी ये दौर जारी रहे तो फ़ायदा भले ही किसी को हो या ना हो, जनता को ज़रूर ये फ़ायदा होगा। बने रहिए हमारे साथ। पटना का बहुत ही फेमस रोड अशोक राजपथ का ये डबल डेकर, पहले यहाँ बहुत कंजस्टेड हुआ करता था लेकिन अभी रात का समय इसलिए इसकी खूबसूरती आप महसूस कर सकते हैं। बहुत ही सन्नाटा है, शांति है। पहले यहाँ बहुत भीड़ हुआ करती थी लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से शांतिपूर्वक ट्रैफिक जो है सुचारू है। अच्छा, अभी चुनाव का माहौल है, ये अभी क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? तुम्हारी गाड़ी का सिलेक्शन बड़ा अच्छा है। सरकार मुझे तो पूरा विश्वास है कि आज भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जहाँ तक अभी भी कितनी भी क्रिटिसाइज हो, कितनी भी राजनीति हो, सीएम आई एम कॉन्फिडेंट सीएम वही होंगे ना? हाँ, चांसेस तो मुझे लग रहा है क्योंकि अभी भी ठीक है, ये राजनीति है तो ये उछाल तो होते ही रहते हैं। और पटना में बदलाव की बात हो रही है, बहुत विकसित हो गया पटना। आपने सही कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो रह गई हैं जो अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी, यस, थैंक यू। धन्यवाद आपको भी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बदलाव के इस दौर में कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव होना चाहिए, यानी नए लोगों को चांस मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अभी भी नीतीश जी के साथ खड़े हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाला चुनाव बिहार का बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। देखते रहिए हमारे साथ टर्निंग भारत। अवनीश दास, टर्निंग भारत, पटना।